अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं सुबह सुबह आई थी अपनी अम्मी लोगों के घर। तो यहाँ मेरी भाभी के मैके वालों ने भेजे थे टिकड़े जो कि बहुत टेस्टी थे। उसने मुझे टेस्ट कराए और उसके बाद फिर मैं घर आई और जब से सीज़न मौसम चेंज हुआ है तो ये रज़ाइयाँ वगैरह जो भारी बिस्तर थे ये रखने वाले थे, तो मेरे साथ रखवाने वाला कोई भी नहीं था काफ़ी दिनों से। ये बस ये वाला काम ना मेरा ऐसे ही पड़ा था, मुझे यही था कि कोई ना कोई मेरे साथ रखाए, लेकिन कोई भी किसी ने भी नहीं रखाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलें ये वाला जो काम है ना मैं ख़ुद अकेले ही करती हूँ। तो फिर मैंने ख़ुद अकेले ही इसे पेटी में रखा और ये गांठ जो है सर्दियों के कपड़ों की थी वो भी मैंने अंदर बांध के रख दी। उसके बाद दोपहर का खाना बनना था और मैंने यहाँ राइस बॉईल किए हैं, तड़का बन रहा है और ये साथ दाल बनाई है। वैसे मेरा आज बिल्कुल मूड नहीं था राइस बनाने को, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी लगातार राइस बने हैं और बिल्कुल दिल नहीं अब कर रहा कुछ दिन खाने को राइस। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि बच्चे बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे, रोटी भी नहीं खाते और कुछ भी नहीं खा रहे, तो आप ऐसा किया करें कि उनके लिए वाइट राइस बॉईल कर दिया करें। उससे ये होता है कि फिर वो चाहे ऊपर दही डाल के खा लें या कुछ शक्कर चीनी वगैरह जो भी डाल के खा लें, वो किसी बहाने कुछ ना कुछ खा तो लेंगे ना। तो इस वजह से फिर मैंने राइस बॉईल किए बच्चों के लिए और फिर जब बन जाते हैं तो फिर सारे ही खा लेते हैं। उसके साथ फिर मैंने दाल बना ली अपने लिए, क्योंकि एक तो राइस पे भी डाल के खा लेंगे, दूसरा रात के खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर दाल पड़ी होगी तो वही हम रात को भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने तड़का लगा दिया है और राइस मेरे बन चुके हैं और यहाँ मैं इसको थोड़ा सा मधिया इसमें लगाऊंगी और ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। और उसके बाद बच्चे स्कूल से आने वाले थे, तकरीबन आज 2 बजे उन्हें छुट्टी होनी है। कल तो फ्राइडे था और मंडे से शायद उनकी टाइमिंग भी स्कूल की चेंज हो जाए। उसके बाद कल संडे है और हमारे शहर में होती हैं कुश्तियाँ। पहलवान जो लड़ते हैं कुश्तियाँ, वो मेरे अंकल और काफ़ी हमारे जो रिलेटिव्स हैं ना वो पहलवान हैं। तो हमारे शहर में वो मुनक्किद की जाती है सालाना तकरीब, उसमें सारे जो हैं ना जो पहलवान हैं फिर वो कुश्तियाँ लड़ते हैं। तो इस दफ़ा तो मेरे बेटे अफ़ान का भी नाम मेंशन है, तो मेरे बेटे का भी एक बच्चे इसके फूफो के बेटे के साथ होगा मुकाबला। मैं वीडियो हस्बैंड को कहूँगी वो बना लाएंगे और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये एक ना बहुत अच्छा सा इवेंट होता तो ये मर्दों का ही है, लेकिन बाहर डेरे पे हमारे ना काफ़ी रौनक लगी हुई होती है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए होते हैं और बाहर से पहलवान भी आए हुए होते हैं दूसरे दूसरे शहरों से। उनका यहाँ कंपटीशन होता है और उसके बाद वैसे खाने पीने का भी यहाँ बहुत सी चीज़ें वैसे देगें वगैरह बनी हुई होती हैं। और उसके बाद देगें वगैरह मेरे चाचू लोग सारा बनाते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये ऑर्गेनाइज ही मेरे चाचू लोग करते हैं। वो भी पहलवान हैं और वो उस्ताद हैं, सबको वही सिखाते हैं। और ये ना मेरे कज़न वगैरह ये सारे सरकारी पहलवान हैं, जैसे फ़ौज की तरफ से वो होता है। तो फिर ये तकरीब मुनक्किद करते हैं। या उसके अलावा जलेबियाँ वगैरह भी यहाँ स्टॉल लगते हैं और बहुत अच्छा सा यहाँ होता है। तो कल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसके बाद यहाँ जो बैग हम पसंद करके आए थे शॉप से, तो आज मैंने उठवाए हैं, वो अपने हस्बैंड को बोल के वो ले आए हैं। और ये 2 कलर्स में थे और हुबान सिलेक्ट कर रही है कि वो कौन सा कलर ले, तो उसे फाइनली मैरून कलर पसंद आया है। तो पर्पल अब अफ़ान के हिस्से में आया है। मैंने कहा कि आप जो पसंद करना है वो एक ही दफ़ा कर लो, फिर अफ़ान के मुंह पे ये वाली हरकत मत करना, फिर वो भी ऐसे चॉइस करने लग जाता है, फिर इनका रोला बन जाता है। क्योंकि उसका फिर ये होता है कि जो चीज़ सिलेक्ट हुबान करेगी ना वो कहता है मैंने भी यही चीज़ लेनी है, फिर उसी एक चीज़ पे इनका रोला बन जाता है। तो मैंने कहा कि अब कर लो जो भी सिलेक्ट करना है और फिर वो उसको अफ़ान को बहला के दूसरा दे देंगे। तो यहाँ हुबान ने मैरून सेलेक्ट किया। उसके बाद वो अपनी सारी पेंसिल्स, शार्पनर, रेज़र और सारी चीज़ें इसमें डाल रही है। अभी तक इन लोगों को बुक्स तो नहीं मिली,
पेमेंट हुई है बुक्स स्कूल वालों की तरफ से ही मिलनी होती है, तो वो मंडे को आई थिंक इनको मिल जाएंगी, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर करके मंगवानी होती हैं। तो वो फिर जितने बच्चों की पेमेंट हुई होती है उसके मुताबिक फिर वो बुक्स उतने ही बंडल पैक मंगवाते हैं बुक्स के, इसके अलावा नहीं मंगवाते। तो बुक्स तो फिर मंडे को आएंगी, लेकिन ये अपनी तैयारी करके रख रही है, बस एक दफ़ा नई क्लास का शौक़ होता है। उसके बाद आज से ही हमारे शहर में स्टॉल लग चुका है जो जलेबियों वालों का, तो आज से ही स्टार्ट हो गया है। तो फिर देर से ये हमने भी जलेबियाँ मंगवाई हैं और उसके वैसे कल भी आएंगी। तो उसके अलावा मैं यहाँ धो रही हूँ बर्तन, क्योंकि जब राइस बनते हैं तो काफ़ी बर्तन जमा हो जाते हैं। तो फिर मेरे घर तो आज काफ़ी रौनक भी लगी हुई थी, काफ़ी हमसाए, अम्मी लोग, बहन, सारे आसपास के ज़्यादा सी जमा गैदरिंग हुई थी। तो भाई भी आए बैठे थे मेरे, तो काफ़ी बर्तन बन जाते हैं फिर राइस थोड़े थोड़े सबको चखाते चखाते। उसके बाद ये जलेबियाँ मैंने सबको बांटी, बच्चे भी थे और ये दादू लोग भी आई बैठी थी। तो उसके तो ये शाम को टाइम से ही डॉगी आ गया था, तो इसको मैं अब डाल रही हूँ रोटी। और ये रोटी खा के भी डॉगी हमारा इतना भूखा है, ये भूखे ही रहता है, रोटी जाए जितनी डाल लें। और इसका बेबी तो किसी ने उठा लिया बाहर से ही, पता नहीं किसने उठाया, अब ये अकेली ही फिर रही है, लेकिन ये हमारे दरवाजे पे ही रहती है। उसके बाद मैं आई हूँ एडिटिंग के लिए अपनी सिस्टर के घर। तो ये मेरा भांजा बेचारा जो गिरा है, इसके नोज़ी पे काफ़ी ज़ख्म हुआ है। वो खुद खड़ा होगा हुरैन फातिमा। स्टैंड अप, स्टैंड। काफ़ी देर खेलने के बाद अमार काफ़ी थक चुका था अपनी सिस्टर और मेरे साथ, इसने काफ़ी इंजॉय किया। मैं जब भी आती हूँ ये बहुत खुश हो जाता है देख के। तो अब ये काफ़ी थक चुका था, जब से ये चलना स्टार्ट हुआ है ना, तो फिर दिन को ये चलता रहता है और फिर रात को इसके थोड़े थोड़े पाँव दबाते हैं ताकि इससे सुकून आए। फिर ये बड़े सुकून से और आराम से दबवाता है पाँव। और अब इसे नींद भी आ गई थी, अब ये सो गया है। तो बस साथ हुरैन फातिमा भी सो रही है फीडर लेके। यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।